नमस्कार दोस्तों, एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं सामाजिक राजनीतिक सुधारों के बारे में। 19वीं सदी के प्रारंभ में इसके नींव रखने वाले में राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद थे। उस कड़ी को आगे बढ़ाने में भी कई महापुरुषों का योगदान रहा और जो सुधार की प्रक्रिया वहाँ से शुरू हुई वो स्वतंत्रता प्राप्ति तक जारी है। और इस दौरान कई महानुभाव हुए, उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्या उनका योगदान रहा, क्या परिस्थितियां थी, उस परिस्थितियों को से उबरने के लिए, उसको ठीक करने के लिए कैसे वो किस तरह से रणनीति बनाएं और समाज में एक मूल्यात्मक योगदान दिए, उसका क्या दार्शनिक आधार था। जिस प्रकार से कल हम लोग चर्चा किए थे कि भारत का पुनर्जागरण देश के पुनर्जागरण से अलग था, इसका क्या रूपरेखा था, कैसे अलग था, इस सब पर चर्चा हुई। तो आज जो हम लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ का भारत का जो पुनर्जागरण रहा है, सामाजिक क्या राजनीतिक सुधार कार्यक्रम रहे हैं वो अलग रहे हैं, उसका अपनी एक पहचान रही है। इन सब बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर अमित शर्मा। आप जाने माने समाज चिंतक हैं और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपका व्याख्यान हम सबके लिए लाभदायक साबित होगा। इस उम्मीद के साथ आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपना व्याख्यान शुरू करें। वेलकम सर। नमस्कार। कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि भारत के पुनर्जागरण में राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के बीच क्या योगदान हुआ। आज भारत की जब भी चर्चा की जाती है और आधुनिक भारत की चर्चा की जाती है तो दो व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण होकर उभरते हैं। वे हैं स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी। पश्चिम के ज़्यादातर लोग आज भी राजा राम मोहन राय और रामकृष्ण परमहंस के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। जैसा कि मैंने कल भी कहा था, बहुत लोग स्वामी रामकृष्ण परमहंस को स्वामी विवेकानंद के गुरु के रूप में जानते हैं। तो कल मैंने अपनी चर्चा को समाप्त किया था इस बिंदु पर कि जब रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारों में, व्यक्तित्व में और उनके सरोकारों में इतना अंतर था, तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के सबसे प्रमुख शिष्य क्यों माने जाते हैं। कुछ लोगों को गलतफहमी है कि स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। मैं इस बात को आज जोर देकर खंडन करना चाहूँगा। जब तक रामकृष्ण परमहंस जीवित रहे, स्वामी विवेकानंद को उनमें अटूट आस्था एवं भक्ति नहीं थी और वे रामकृष्ण परमहंस के 8 कुंवारे शिष्यों में प्रथम थे। लेकिन गृहस्थों में रामकृष्ण परमहंस के अनुयायियों की संख्या इससे कहीं ज़्यादा थी। कम से कम 200-300 ऐसे गृहस्थ अनुयायी थे जो स्वामी विवेकानंद से पहले से रामकृष्ण परमहंस के पास आते थे और उनकी उनमें अटूट आस्था थी। आज हम लोग यदि रामकृष्ण परमहंस को समझना चाहते हैं तो सबसे प्रमुख कृति रामकृष्ण कथामृत हमारे सामने उपस्थित होती है। रामकृष्ण कथामृत को उनके एक गृहस्थ अनुयायी ने संकलित किया था और उन्होंने अपना नाम तक देना उचित नहीं समझा। उन्होंने केवल लेखक के रूप में या संकलनकर्ता के रूप में एम शब्द की चर्चा की। उनका पूरा नाम क्या था यह ज़्यादातर लोग नहीं जानते। हिंदी में रामकृष्ण कथामृत का अनुवाद हिंदी के यशस्वी कवि, उपन्यासकार एवं निबंधकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। निराला जी ने इतना बढ़िया अनुवाद किया है कि लगता है कि हम मूल पुस्तक पढ़ रहे हैं। आप रामकृष्ण कथामृत को एक तरफ रखकर
10 खंडों में स्वामी विवेकानंद का जो साहित्य संकलित है उसकी तुलना करें तो देखेंगे कि कई बातें दोनों में साफ साफ अलग हैं। एक तो यह, जैसा कि मैंने कल भी कहा था, कि रामकृष्ण भारतीय परंपरा के प्रतिनिधि हैं और उनमें करीब करीब सब कुछ है जो भारतीय परंपरा में पाया जाता है। उनको तंत्र की भी दीक्षा मिली थी, वो एक गृहस्थ शाक्त भी थे और उनको अद्वैत वेदांत की भी दीक्षा मिली थी। लेकिन स्वामी विवेकानंद कभी भी तंत्र की चर्चा नहीं करते, कभी भी वो शाक्त धर्म की चर्चा नहीं करते। आप दिल्ली के रामकृष्ण मिशन आश्रम में जाइए तो आप देखिएगा कि वहाँ एक मंदिर है और उस मंदिर में केवल 2 ही प्रतिमा है, एक स्वामी रामकृष्ण परमहंस की और दूसरी स्वामी विवेकानंद की। पहली बार जब मैं उस मंदिर में गया तो मुझे धक्का लगा, काली कहाँ है? दक्षिणेश्वर के जिस मंदिर में रामकृष्ण रहते थे उसके केंद्र में तो माँ काली थी, लेकिन रामकृष्ण मिशन आश्रम के मंदिर में काली नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि रामकृष्ण मिशन और दक्षिणेश्वर की काली माता का जो मंदिर है दोनों में काफी अंतर है। रामकृष्ण के जीवन में और दक्षिणेश्वर के उस आश्रम में मंदिर में काली केंद्र में है, जबकि रामकृष्ण मिशन में मिशन शब्द केंद्र में है। यह मिशन शब्द कहाँ से आया? निश्चित रूप से यह ईसाई मिशन से आया है। जिस तरह ईसाइयों में एक मिशन होता है और वे लोग 3 काम करते हैं, एक मंदिर बनाते हैं जिसको चर्च कहते हैं, और आप देखिएगा कि हर चर्च से जुड़ा हुआ 2 काम होता है, एक अस्पताल का काम, चिकित्सा का काम, और एक शिक्षा का काम। स्वामी विवेकानंद जितने बड़े चिंतक थे उससे कहीं ज्यादा बड़े संगठक थे। मैं मानता हूं कि उनमें जितनी संगठन क्षमता थी उतनी क्षमता केवल गांधी जी में थी। उन्होंने रामकृष्ण के अनुयायियों को एक संगठन की सीमा में बांधना चाहा, लेकिन यहाँ पर उनसे पारंपरिक दृष्टिकोण से 2-3 गलतियां हुई। एक तो उन्होंने उपनिषदों को पकड़ा और उपनिषदों को उन्होंने वेदांत कहा, और वेदांत की जो शंकराचार्य वाली जो अद्वैत वेदांत की व्याख्या है उसको उन्होंने आधिकारिक मान लिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? जबकि एक पारंपरिक व्यक्ति जानता है कि उपनिषद वेदों से जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, अपने अरण्यक होते हैं और अपने उपनिषद होते हैं। यानी केवल उपनिषदों की बात करना वैसा ही है जैसे एक मनुष्य की एक अंगुली को काट करके देखना, उसके शरीर से अलग करके देखना। और आप देखेंगे कि जो लोग भी उपनिषदों की बात करते हैं वो आत्मा की बात करते हैं, मानो आत्मा शरीर और मस्तिष्क से जुड़ा हुआ नहीं है। एक तरीके से आप देखिएगा तो राजा राम मोहन राय के यहाँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के यहाँ, स्वामी विवेकानंद के यहाँ, बहुत हद तक जवाहरलाल नेहरू के यहाँ भी उपनिषदों का, आत्मा का बहुत महत्व है। उन लोगों ने शरीर और मस्तिष्क को अंग्रेजों को समर्पित कर दिया। यानी अंग्रेज जैसे चाहेंगे वैसे हमारा शरीर चलेगा, वैसे हमारा मस्तिष्क चलेगा, लेकिन हम आत्मा को बचाएंगे। क्या यह संभव है? मेरे अनुसार यह संभव नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1784 में बंगाल में कलकत्ता शहर में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, और 1784 से जितने भी पढ़े लिखे लोग बंगाल में पाए जाते हैं या जितने भी पढ़े लिखे लोग भारत में पाए जाते हैं उन पर यूरोपीय ज्ञान विज्ञान का, एशियाटिक सोसाइटी का, विलियम जोन्स का, मैक्स मुलर का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। ये लोग इंडोलॉजिस्ट कहे जाते हैं, भारत विद्या के जानकार कहे जाते हैं, एक्सपर्ट कहे जाते हैं। इन लोगों ने खेल किया है।
उस खेल को समझे बिना आप भारतीय चिंतकों को नहीं समझ सकते। वह खेल क्या है? वह खेल यह है कि उन लोगों ने कहा कि भारत में सबसे महान चिंतक शंकराचार्य हुए हैं, इसलिए भारत में जब 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण की बात की गई तो किसका पुनर्जागरण किया गया? शंकराचार्य का पुनर्जागरण किया गया। शंकराचार्य का पुनर्जागरण क्यों किया गया? चूंकि उनकी तुलना यूरोप के महान दार्शनिक इमैनुअल कांट से की गई। माना गया कि शंकराचार्य भारत में उतने ही महान हैं जितना कि इमैनुअल कांट। लेकिन आप देखेंगे कि दोनों में बहुत अंतर है। इमैनुअल कांट के बारे में पश्चिम का हर पढ़ा लिखा व्यक्ति एकमत है, सहमत है कि वे आधुनिक यूरोप के सबसे प्रमुख दार्शनिक हैं। उनको दरकिनार करके, उनकी उपेक्षा करके आप पश्चिमी दर्शन पर विचार नहीं कर सकते। परंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत में केवल हिंदुओं में ही 6 प्रकार के दर्शन होते हैं। उनके नाम हैं मीमांसा, न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक और वेदांत। वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, और जब उत्तर मीमांसा कहते हैं तो मीमांसा को पूर्व मीमांसा कहने का चलन है। इसके अलावे भारत में जैन और बौद्ध दार्शनिक हैं, चार्वाक या लोकायतवादी दार्शनिक हैं। इस प्रकार से भारत में 9 प्रकार के प्रमुख दर्शन पाए जाते हैं। वेदांत में भी शंकराचार्य का वेदांत एक प्रकार का वेदांत है जिसको अद्वैत कहते हैं। दूसरा जो ज़्यादा प्रचलित वेदांत है हमारे यहाँ, वह रामानुजाचार्य द्वारा दिया गया विशिष्टाद्वैत है। तीसरा जो वेदांत है वह मध्वाचार्य का दिया हुआ द्वैत वेदांत है। और जो चौथा प्रमुख वेदांत है वह वल्लभ वेदांत कहलाता है। तो इस प्रकार यदि आप देखेंगे कि वेदांत की भी चर्चा की जाए प्राचीन भारत में, तो उसमें 4 वेदांत हैं, एक नहीं है। और चारों में कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि समाज पर प्रभाव की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे समाज पर रामानुज के विशिष्टाद्वैत का है, और उसके बाद वल्लभ वेदांत का है। उसके बाद शंकराचार्य के वेदांत की चर्चा आएगी, और तब अंत में मध्वाचार्य के द्वैत वेदांत की चर्चा की जाएगी। 4 वेदांत को छोड़कर केवल एक वेदांत को स्वामी विवेकानंद ने क्यों पकड़ा? उन्होंने इसलिए पकड़ा क्योंकि वे प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता के विद्यार्थी थे, और प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता के ज़्यादातर शिक्षक अंग्रेज थे उस वक्त, या अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित भारतीय लोग थे। तो उन्होंने केवल शंकराचार्य के वेदांत को पकड़ा। अब शंकराचार्य के वेदांत की क्या खासियत है? वो कहते हैं कि केवल ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। अब इससे क्या होता है? इससे एक अजीब प्रकार के दार्शनिक स्थिति का जन्म होता है, जहां माना जाता है कि केवल ईश्वर सत्य है, और जो संसार है, जो मनुष्य है, जो जगत है, वह नश्वर है। उसका कोई व्यवहारगत महत्व तो हो सकता है, लेकिन दार्शनिक महत्व नहीं है। इससे आप देखेंगे कि एक प्रकार के ढोंग का जन्म होता है। आप देखेंगे कि लोग ब्रह्म की तो चर्चा करते हैं कि ब्रह्म सत्य है, लेकिन शरीर सत्य है कि नहीं, संसार सत्य है कि नहीं, इस पर वो चुप हो जाते हैं। वो कहते हैं यह मिथ्या है। उदाहरण के लिए बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो दलाली करते हैं। दलाली कोई अच्छा काम नहीं है, लेकिन वे दलाली के साथ शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत की चर्चा करते हैं। ऐसा आपको नास्तिकों में नहीं मिलेगा। नास्तिक लोग इससे ज़्यादा नैतिक होते हैं। जो लोकायतवादी हैं इससे ज़्यादा नैतिक होते हैं। वो कहते हैं कि भोग बहुत अच्छी चीज़ है, और वो भोगते भी हैं। अद्वैत वेदांत ने एक ऐसा मौका दिया कि आप बड़ी बड़ी बातें करें दर्शन के क्षेत्र में, और जब जिंदगी जीने लगे तो हर प्रकार का समझौता कर ले। तो आप देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, और कहीं भी वो अंग्रेजी राज की आलोचना नहीं करते।
भारत में भी वो अंग्रेजी राज की आलोचना नहीं करते। उनको फर्क नहीं पड़ता है कि भारत स्वतंत्र है या गुलाम है। वो कहते हैं कि गर्व से कहो हिंदू है। अरे भाई, गर्व से कहने की क्या जरूरत है कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं? हम हिंदू या मुसलमान हैं तो हैं। उसी तरीके से शंकराचार्य को माना जाता है कि वो जगत गुरु हैं। वो जगत गुरु हैं तो किसके जगत गुरु हैं? तो माना गया, एक मिथक की रचना की गई कि उन्होंने, शंकराचार्य ने अपने समय में सभी जो चिंतक थे भारत के उनको हरा दिया। शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में हुए हैं और भारत में उस वक्त नालंदा विश्वविद्यालय था, जो एक बौद्ध विश्वविद्यालय था, जिसका जन्म नालंदा बौद्ध विहार के रूप में हुआ था और यह 12वीं शताब्दी तक भारत में था। जैसा कि आप जानते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय में सारी दुनिया के लोग पढ़ने आते थे और भारत के भी लोग पढ़ने जाते थे और वहाँ बौद्ध शिक्षा दी जाती थी प्रमुख रूप से, और व्यवहारिक शिक्षा दी जाती थी। शंकराचार्य ने कौन सा विश्वविद्यालय बनाया? उनके मठों में कौन पढ़ने जाता था? यह सवाल छोड़ दिया जाता है। विवेकानंद ने भी इसको छोड़ दिया और विवेकानंद ने बौद्धों की बहुत आलोचना की है। उन्होंने इस्लाम की तो तारीफ की, उन्होंने ईसाइयत की तो तारीफ की, लेकिन उन्होंने बौद्धों की आलोचना की। और यदि आप ध्यान से देखेंगे तो जो अद्वैत वेदांत से जो मेल नहीं खाता है, उस हर चीज की वो आलोचना करते हैं। विवेकानंद रामकृष्ण आश्रम के प्रकाशन विभाग को भी अद्वैत आश्रम के नाम से प्रकाशित करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि विवेकानंद ने जो भारतीय पुनर्जागरण था, उसमें रामकृष्ण परमहंस की परंपरा का प्रतिनिधित्व नहीं किया। उन्होंने राजा राम मोहन राय और विलियम जोन्स और मैक्स मुलर की परंपरा का प्रतिपादन किया। हालांकि व्यक्तिगत रूप से वो रामकृष्ण परमहंस की इज्जत करते थे। यह अद्वैत वेदांतियों में बहुत सामान्य सी बात है कि वो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में आप देखेंगे कि वो हर प्रकार के समझौते करते हैं। अद्वैत वेदांत मूलतः सन्यासियों के लिए है, गृहस्थों के लिए। जो हमारा जो वर्णाश्रम धर्म है, जो जाति से जुड़ा हुआ नहीं है, वर्णाश्रम धर्म में कोई भी व्यक्ति जा सकता है। और बुद्ध ने इसकी बात की थी। उन्होंने कहा था कि वर्ण का संबंध जन्म और गुण से है। अब यहाँ पर भी महत्वपूर्ण बात है कि विवेकानंद मानते हैं कि भारत गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि भारत में रजोगुण की कमी हो गई थी। तो वो कहते थे कि रजस होना चाहिए। अब रजस होने से क्या होता है? व्यक्ति बहुत स्वार्थी हो जाता है, वह बहुत अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील हो जाता है। आप देखेंगे कि भारत गुलाम स्वार्थी लोगों के कारण हुआ था। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि हम दरअसल अंग्रेजों से हारे नहीं थे, हमने भारत अंग्रेजों को दान में दिया था। गांधी जी क्या कहना चाहते हैं? गांधी जी यह कहना चाहते हैं कि हम वास्तव में अंग्रेजों से हारे नहीं थे, हम वास्तव में विदेशी आक्रांताओं से हारे नहीं थे, हम आपस में मिले हुए नहीं थे, हम आपस में लड़ रहे थे, हम आपस में ईर्षा, द्वेष और स्वार्थ में फंसे हुए थे। चूंकि रजोगुण बढ़ गया था। हमारे यहाँ जितने भी संत हुए हैं, जितने भी महात्मा हुए हैं, जितने भी महर्षि हुए हैं, सबों ने कहा है कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का सामंजस्य होना चाहिए। विवेकानंद उस सामंजस्य की बात नहीं करते हैं, वो केवल रजोगुण की बात करते हैं। वो एक बार कहते हैं कि यूरोप के लोगों को निवृत्ति मार्ग अपनाना चाहिए। निवृत्ति मार्ग होता है संन्यास मार्ग, यानी उनको रिनंसिएशन सीखना चाहिए। रिनंसिएशन यानी छोड़ना, त्याग करना। यदि पश्चिम के लोग त्याग सीखें और भारत के लोग भोग सीखें, प्रवृत्ति मार्ग होता है भोगना। सुख को भी भोगो, दुख को भी भोगो, सफलता को भी भोगो, असफलता को भी भोगो। चूंकि इसको जो एक चीज जोड़ती है उसको कहते हैं कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत बौद्धों में, जैनों में और हिंदुओं में बहुत प्रमुख सिद्धांत माना जाता है। विवेकानंद या पुनर्जागरण काल के अन्य जो जितने भी महत्वपूर्ण चिंतक हुए हैं, राम मोहन राय समेत, वो लोग कर्म के सिद्धांत को ज़्यादा महत्व नहीं देते। रामकृष्ण परमहंस के यहाँ दोनों चीज़ें हैं। उनके यहाँ कर्म का सिद्धांत भी है और उनके यहाँ भगवती की इच्छा भी है।
तो यह बात ध्यान देने की है कि क्या रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को अपना सबसे प्रमुख शिष्य चुना था? क्या वो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे? इसका उत्तर है नहीं। रामकृष्ण परमहंस भेदभाव नहीं करते थे, उनके लिए सभी शिष्य बराबर थे। और जैसा कि आप जानते हैं, स्वामी विवेकानंद के 7 अन्य गुरु भाई भी थे। कुल मिलाकर वे 8 गुरु भाई हैं, जिसमें जो प्रमुख हुए हैं ब्रह्मानंद, शारदानंद, अभेदानंद, अद्भुतानंद इत्यादि। विवेकानंद उनमें से एक है। अब यह महत्वपूर्ण बात है कि ये लोग जो सन्यासी थे रामकृष्ण मिशन के, वो सन्यासी कैसे बने? क्या उनको सन्यास की दीक्षा रामकृष्ण परमहंस ने दी थी? उत्तर है नहीं, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस तो सन्यासी थे ही नहीं। वे तो एक गृहस्थ थे, वे एक शादीशुदा व्यक्ति थे, और जीवन के उत्तरार्ध में, जीवन के बाद के भाग में उनकी पत्नी शारदा देवी उनके साथ रहती थी। स्वामी विवेकानंद खुद सन्यासी बने हैं, उनको किसी ने दीक्षा नहीं दी। उन्होंने अपना नाम खुद बदल लिया नरेंद्र नाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद, और उन्होंने अपने 7 अन्य गुरु भाइयों को भी अपना अपना सन्यास नाम दे दिया। इस तरीके से स्वामी विवेकानंद अपने गुरु खुद हैं। यह बात किसी भी पारंपरिक व्यक्ति को अजीब लग सकती है, अद्भुत लग सकती है, लेकिन ज़्यादातर विवेकानंद साहित्य के जानकार इस बात को अनदेखा करते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अब हम इस विवाद को 2 जगह पर लाकर छोड़ते हैं। पहली चीज, स्वामी विवेकानंद की मूल स्थापना क्या थी? उनकी मूल स्थापना यह थी कि भारत में जो नीची जाति के लोग हैं उनका उत्थान कैसे होगा? तो वो कहते थे कि संस्कृत सीखने से। यानी जो आज दलित कहे जाते हैं, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, खुद भी बौद्ध बने और उन्होंने अपने अनुयायियों को भी बौद्ध बनाया। जैसा कि आप जानते हैं, बौद्ध साहित्य मूलतः पाली में है और संस्कृत में भी है, आजकल अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। लेकिन स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि संस्कृत का पुनर्जागरण हो और जो नीची जाति के लोग हैं वो संस्कृत सीखें। विवेकानंद मानते थे कि ऊंची जाति के लोग संस्कृत जानते हैं, जबकि यह सच नहीं है। ज़्यादातर बंगालियों को संस्कृत की जानकारी नहीं है, वो बांग्ला और अंग्रेजी जानते थे। आज यह संभव भी नहीं है कि संस्कृत को अधिक से अधिक लोग सीखें, क्योंकि लोक भाषाओं का और अंग्रेजी भाषा का इतना दबदबा है कि कोई यदि संस्कृत सीखना चाहे तो उसको रोजगार मिलने में आसानी नहीं होगी। यदि करोड़ों लोग संस्कृत सीख लें, भारत की आबादी 120 करोड़ है, तो उनको रोजगार कैसे मिलेगा? हालांकि कंप्यूटर वैज्ञानिक मानते हैं कि संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा है, लेकिन कंप्यूटर वैज्ञानिक कितने लोग बन सकते हैं और उनके लिए कितना रोजगार हम इकट्ठा कर सकते हैं? मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद जी इतिहास चक्र को ठीक से नहीं समझते थे, हालांकि वे इतिहास के विद्यार्थी थे। इसके विपरीत रामकृष्ण परमहंस इतिहास चक्र को समझते थे, वे त्रिकालदर्शी थे। उनको पता था कि भारत में अंग्रेजी राज अभी रहने वाला है। उनको यह भी पता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी जो यूरोप के लोग हैं और अमेरिका के लोग हैं, उनका महत्व काफ़ी दिनों तक बना रहेगा। इसलिए उनके बीच काम करने के लिए यदि स्वामी विवेकानंद या नरेंद्र नाथ दत्त यदि जाते हैं तो अच्छा है। यानी कुल मिलाकर रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को स्वीकारा, इसमें दो मत नहीं है। वे उनके प्रिय शिष्य थे, यह भी दो मत नहीं है, लेकिन वे उनके सबसे प्रिय शिष्य नहीं थे। कुछ लोगों का कहना है कि उनके सबसे प्रिय शिष्य लाटू महाराज थे, जिनको स्वामी विवेकानंद ने अद्भुतानंद का नाम दिया। वो निरक्षर व्यक्ति थे रामकृष्ण परमहंस की तरह, और वे सेवा किया करते थे। वे रामकृष्ण के सेवक थे, उनके छोटे मोटे काम किया करते थे। उनकी अनन्य भक्ति थी रामकृष्ण में और उनको रामकृष्ण की कृपा प्राप्त थी। खैर, इस विवाद में नहीं जाते हुए हम यह देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद भारत के सबसे प्रमुख चिंतक क्यों माने जाते हैं, सामाजिक चिंतक क्यों माने जाते हैं। तो इसका कारण यह है कि उन्होंने संस्कृत भाषा को जो महत्व दिया, उन्होंने
वेदांत को जो महत्व दिया, उन्होंने पश्चिमीकरण और भारतीयकरण में समन्वय की जो बात की, यह बात भारत के पढ़े लिखे लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुई और बाद में जाकर जवाहरलाल नेहरू और उनके भी बाद में जाकर एम.एन. श्रीनिवास नामक समाजशास्त्री ने दो सिद्धांत की स्थापना की। एक को कहते हैं संस्कृतिकरण और दूसरे को कहते हैं पश्चिमीकरण। संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की जो श्रीनिवास की अवधारणा है, इसके जो मूल स्थापना है वे स्वामी विवेकानंद के हैं। यानी हम कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद के दर्शन में जो है, उसी को समाज विज्ञान में एम.एन. श्रीनिवास ने, मैसूर नरसिम्हन श्रीनिवास ने लोकप्रिय बनाया और श्रीनिवास भारत के संभवतः सबसे महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। जवाहरलाल नेहरू पर भी राजा राम मोहन राय और उनसे भी ज़्यादा स्वामी विवेकानंद का प्रभाव था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, 17 वर्षों तक उन्होंने देश का नेतृत्व किया। वो अपने को महात्मा गांधी के शिष्य कहा करते थे, परंतु महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू में उतना ही अंतर है जितना रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद में। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि महात्मा गांधी रामकृष्ण परमहंस की तरह है, बल्कि मैं यह कह रहा हूं कि रामकृष्ण परमहंस और महात्मा गांधी एक दूसरे के पूरक हैं। रामकृष्ण परमहंस एक निरक्षर व्यक्ति थे। वे औपचारिक अर्थों में बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे। न तो उनको संस्कृत की जानकारी थी, न तो उनको अंग्रेजी की जानकारी थी। इसके विपरीत महात्मा गांधी एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। वे इंग्लैंड पढ़ने गए थे और वहाँ से उन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी। हालांकि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर परीक्षाओं में महात्मा गांधी को 3rd डिवीज़न आया। यानी वो अंग्रेजों की भाषा में बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति होने के बावजूद बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी नहीं थे। उससे ज़्यादा बड़े वो एक चिंतक थे, एक सत्य के अन्वेषक थे। उनके यहाँ आस्तिकता है, वे बहुत महान आस्तिक हैं। उनको ईश्वर में अगाध विश्वास है, अगाध निष्ठा है। तो पढ़े लिखे होने के बावजूद महात्मा गांधी के विचार और रामकृष्ण के विचार एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों पारंपरिक भारत के प्रतिनिधि हैं। महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज के अलावे उन्होंने कुछ अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं, जैसे प्रकृति चिकित्सा। उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है और वह 2 भागों में उपलब्ध है। एक को कहते हैं माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, दूसरे को कहते हैं सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। दोनों आत्मकथा मिला करके गांधी की एक तस्वीर देते हैं जो एक पारंपरिक व्यक्ति की है। उनको ईश्वर में बहुत विश्वास है। आधुनिकता की क्या परिभाषा है? मैंने कल 2 परिभाषा कही थी। एक तो यह कहा था कि वे लोग सृष्टि के केंद्र में मनुष्य को मानते हैं और दूसरा वे लोग समाज के केंद्र में व्यक्ति को मानते हैं। दूसरी ओर पारंपरिक लोग सृष्टि के केंद्र में ईश्वर को मानते हैं और समाज के केंद्र में समुदाय या संप्रदाय को मानते हैं। लेकिन महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की जब हम चर्चा करेंगे तो 2 अन्य अवधारणाओं की चर्चा करनी पड़ेगी। एक को कहेंगे नियति और दूसरे को कहेंगे दुर्घटना या घटना, जिसको अंग्रेजी में चांस कहते हैं, घटना या दुर्घटना। आधुनिक व्यक्ति मानता है कि जो कुछ भी हुआ है वह एक दुर्घटना है या घटना है। जैसे यदि आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो एक प्रकार की दुर्घटना है या घटना है जो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने मेडिसिन की पढ़ाई की, उससे पहले विज्ञान की पढ़ाई की। जबकि पारंपरिक व्यक्ति मानता है कि आप जो भी हैं वह प्रारब्ध के कारण है, ईश्वर की इच्छा के कारण है, नियति के कारण है। तो नियति की अवधारणा आधुनिक व्यक्ति में नहीं पाई जाती है। वह मानता है कि दुनिया में जो भी हो रहा है वह चांस है, बाई चांस है, वह हो गया, एक प्रकार की घटना है यह,
जो नहीं भी हो सकता था उसको रोका भी जा सकता था। इसके विपरीत जो धार्मिक व्यक्ति हैं, जो पारंपरिक व्यक्ति हैं, वो मानते हैं कि दुनिया में जो भी घटना घटती है वह भगवान की, भगवती की, अल्लाह की या ईश्वर की या गॉड की इच्छा है, और उस इच्छा में मनुष्य के पूर्व जन्म के कर्मों की और इस जन्म के कर्मों की भी भूमिका होती है। यानी ईश्वर की जो इच्छा होती है वह आर्बिट्ररी नहीं होती है, वह एक प्रकार की तानाशाही नहीं होती है। ईश्वर तानाशाह नहीं है, ईश्वर बहुत न्यायप्रिय है और वह किसी को भी वही फल देता है जो वह व्यक्ति डिजर्व करता है। अब यह विवाद लंबा है, इसको मैं ज़्यादा नहीं खींचना चाहूँगा। मैं केवल इतना ही खींचना चाहूँगा कि यदि स्वामी विवेकानंद और जवाहरलाल नेहरू क्रमशः रामकृष्ण परमहंस और महात्मा गांधी के सबसे प्रमुख शिष्य के रूप में उभरे तो यह एक प्रकार की नियति भी थी। ये लोग गांधी या रामकृष्ण परमहंस के द्वारा सजग रूप से चुने नहीं गए थे, परंतु दोनों त्रिकालदृष्टि थे, दोनों को भविष्य देखने की क्षमता थी। महात्मा गांधी को भी और रामकृष्ण परमहंस को भी, दोनों जानते थे कि मेरे मरने के बाद जो हमारे अनुयायी हैं उसको कौन व्यक्ति नेतृत्व दे सकेगा। तो इच्छा एक चीज है। यह रामकृष्ण परमहंस की इच्छा नहीं थी कि विवेकानंद नेता बने, लेकिन वो जानते थे कि अन्य शिष्यों की तुलना में नरेंद्र नाथ दत्त में संगठन की क्षमता ज़्यादा है। उसी प्रकार महात्मा गांधी जानते थे कि पटेल ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई और 1950 में सरदार पटेल की मृत्यु हो गई। यदि 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री नहीं भी बनाया होता, सरदार पटेल को भी प्रधानमंत्री बनाया होता, तो 1950 में तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन ही जाते। चूँकि मूल रूप से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो दो सबसे प्रमुख नेता थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू ही थे, और तब वही हाल होता जो महाभारत काल में हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं पांडु और धृतराष्ट्र दोनों भाई थे। पांडु छोटे भाई थे, धृतराष्ट्र बड़े भाई थे। धृतराष्ट्र जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, इसलिए भीष्म ने उनको राजा नहीं बनाया, उन्होंने पांडु को राजा बनाया। और पांडु की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद लाचारी में उनको धृतराष्ट्र को राजा बनाना पड़ा। और इस बात का कि उनके साथ अन्याय हुआ है, धृतराष्ट्र के साथ भीष्म ने अन्याय किया है, धृतराष्ट्र को हमेशा कचोटती रही। और इसीलिए आप देखेंगे कि धृतराष्ट्र में सत्ता की लिप्सा पाई जाती है। महात्मा गांधी ने यदि उस वक्त जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री नहीं बनाया होता तो जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी की विरासत के साथ ज़्यादा गड़बड़ कर सकते थे, क्योंकि उनमें महात्मा गांधी की दृष्टि में सरदार पटेल की तुलना में कम टॉलरेंस था। उनमें एक प्रकार को की स्वार्थ लिप्सा ज़्यादा थी। सभी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, जिन्ना भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, राजगोपालाचारी भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। और जैसा कि आप जानते हैं वल्लभ भाई पटेल गुजरात राज्य के थे और महात्मा गांधी भी गुजरात राज्य के थे। यदि वो वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री चुनते तो उन पर एक प्रकार की क्षेत्रीयतावाद का आरोप लगता। यदि वो श्री राजगोपालाचारी को प्रधानमंत्री बनाते तो उन पर आरोप लगता कि उन्होंने अपने समधी को प्रधानमंत्री बना दिया। चूँकि श्री राजगोपालाचारी की बेटी और महात्मा गांधी के बेटे की आपस में शादी हुई थी, इसलिए महात्मा गांधी लोक निंदा से कुछ डर गए और उन्होंने सब कुछ समझते हुए भी नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू को सौंपा। इस बात की विस्तार से चर्चा करने में अधिकांश विद्वान बचते रहे हैं। केवल इसकी कुछ हद तक चर्चा राजमोहन गांधी ने द गुड बोटमैन नामक महात्मा गांधी की जीवनी में की है। उन्होंने केवल इतना लिखा है कि महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री अपने वीटो से बनाया, जबकि 20 में से 19 लोग सरदार पटेल को चाहते थे। लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों किया, इसकी चर्चा राजमोहन गांधी नहीं करते हैं।
राजमोहन गांधी भी जवाहरलाल नेहरू की तरह एक आधुनिक व्यक्ति हैं। उन्होंने उसी किताब में यह लिखा है कि हिंद स्वराज महात्मा गांधी की एक डेटेड रचना है। डेटेड रचना कहते हैं जो अप्रासंगिक हो चुकी है, जो अपना ऐतिहासिक महत्व खो चुकी है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि अपने सगे पोता होने के बावजूद वे अपने बाबा को नहीं समझ पाए, अपने दादा को समझने की उनमें कुवत नहीं थी, क्योंकि वे एक आधुनिक व्यक्ति हैं और आधुनिक व्यक्ति बहुत ही इनटॉलरेंट होता है, असहिष्णु होता है। वह हर परंपरा को अंधविश्वास कह देता है, जबकि एक पारंपरिक व्यक्ति आधुनिकता को स्वीकारता है। वह मानता है कि परंपरा हमारी अपनी बच्ची है या अपना बच्चा है और अपने बच्चों से सबको प्रेम होता है। आधुनिकता परंपरा की संतान है, इसलिए कोई भी पारंपरिक व्यक्ति आधुनिकता को एक हद तक स्वीकारता है और उसको स्वतंत्रता भी देता है। लेकिन आधुनिकता की भी बच्ची का जन्म हो चुका है, जिसको उत्तर आधुनिकता कहते हैं। और अब आधुनिकता के साथ उत्तर आधुनिकता वह व्यवहार नहीं करती जो आधुनिकता ने परंपरा के साथ किया था। उत्तर आधुनिक विद्वान मानते हैं कि उत्तर आधुनिकता में आधुनिकता को भी जीने का हक है। यह हक आधुनिकता ने परंपरा को कभी नहीं दिया। जब भी पारंपरिक लोग सत्ता में आए हैं तो उन्होंने परंपरा का दमन किया है, पारंपरिक मूल्यों का दमन किया है। जवाहरलाल नेहरू ने भी एक हद तक भारतीय परंपरा का दमन किया। उन्होंने गांवों की और कृषि की वह केयर नहीं की, उन्होंने गांव की वो सेवा नहीं की जो महात्मा गांधी चाहते थे, उन्होंने कृषि की वो सेवा नहीं की जो महात्मा गांधी चाहते थे। उन्होंने शहरों को और उद्योगों को बढ़ाने पर जोर दिया। मैं कभी कभी हंसी में यह कहता हूं अपने विद्यार्थियों को कि हम लोगों को मैकॉले को बहुत गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मैकॉले को अंग्रेजी शिक्षा लागू करने के लिए राजा राम मोहन राय ने कहा था और आज अंग्रेजी शिक्षा के बल पर ही भारत दुनिया का बहुत ही महत्वपूर्ण महाशक्ति बनने वाला है। इसलिए हम लोगों को आधुनिकता को पूरी तरह नकारना नहीं चाहिए। हम लोगों को परंपरा और आधुनिकता में समन्वय स्थापित करने की जरूरत है। हम लोगों को अपनी परंपरा में स्थित होकर के आधुनिक बनने की जरूरत है। भारत में एक नए प्रकार की आधुनिकता गढ़ने की जरूरत है और यह गढ़न उत्तर आधुनिक समय में ही संभव हो सकता है। इसकी शुरुआत 1991 से हुई है। कुछ हद तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम ने जो 1885 से शुरू हुआ या 1857 से शुरू हुआ, भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण को अवरुद्ध कर दिया है। इसके बावजूद भारत का पुनर्जागरण अभी भी चल रहा है। जरूरत इस बात की है कि आधुनिक विज्ञान, आधुनिक तकनीक, आधुनिक प्रबंधन, आधुनिक जीवन शैली, आधुनिक चिकित्सा, आधुनिक शिक्षा प्रणाली सबको परंपरा की दृष्टि से परखा जाए और यह देखा जाए कि यह हमारे पारंपरिक लक्ष्यों की पूर्ति में कहाँ तक साधन बन सकता है। आधुनिकता एक साधन ही हो सकती है, वह साध्य नहीं हो सकती। जीवन का लक्ष्य आधुनिकता नहीं दे सकती, वह केवल जीवन के सरल बनाने में, सुखमय बनाने में, आनंदमय बनाने में, सफलतम बनाने में मददगार की भूमिका निभा सकती है, साधन की भूमिका निभा सकती है। आधुनिकता एक प्रकार से वह काम कर सकती है जो पारंपरिक भारत में तंत्र ने किया था। तंत्र एक प्रकार का तकनीक है, सिद्धांत मंत्र में पाया जाता है। मंत्र को आज हम थ्योरी कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। तंत्र को हम तकनीक कहते हैं, टेक्नोलॉजी कहते हैं। जरूरत इस बात की है कि पारंपरिक तकनीकों का भी विकास हो। जरूरत इस बात का है कि परंपरा और आधुनिकता दोनों साथ साथ चलें। जब तक दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे दुनिया बहुत अच्छी नहीं होगी। दुनिया ऐसी नहीं हो सकती है जिसमें कम शक्तिशाली लोगों का शोषण नहीं करें, धनी लोग गरीब लोगों का शोषण नहीं करें। हमको सर्वोदय के समाज बनाने के लिए परंपरा और आधुनिकता को मिलाना होगा।
महात्मा गांधी भी यही चाहते थे, रामकृष्ण परमहंस भी यही चाहते थे। मुझे लगता है कि यह सांस्कृतिक पुनर्जागरण का, भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण का लक्ष्य रहा है कि धरती को सुखमय बनाया जाए, इसमें सभी जीवों को जीने का हक दिया जाए, इसमें सभी जीवों को, वनस्पति को, जीव जंतुओं को, लताओं को और हर प्रकार के मनुष्यों को, हर प्रकार की संस्कृतियों को, हर प्रकार की परंपराओं को, हर प्रकार के धर्मों और संप्रदायों को, हर प्रकार की इथनिसिटीज को जीने का मौका मिलना चाहिए। सबको सुखी होने का मौका मिलना चाहिए, सबको आनंद पाने का मौका मिलना चाहिए, सबको सफलता पाने का मौका मिलना चाहिए। यह आधुनिकता नहीं दे सकती, क्योंकि आधुनिकता सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में विश्वास करती है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का अर्थ होता है कि जो योग्य है वही जिएगा, जो वीर है वही जिएगा। यह स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में विश्वास करती है। यह मानती है कि जीवन जीने के लिए संघर्ष करना जरूरी है, जबकि परंपरा ऐसा नहीं मानती है। परंपरा मानती है कि गरीब और कमजोर को भी जीने का हक है। परंपरा मानती है कि प्रेम से भी जीवन जिया जा सकता है, संघर्ष जरूरी नहीं है। हम लोग एक दूसरे से जो संघर्ष करते हैं, ईर्षा द्वेष करते हैं, वही इस कारण करते हैं क्योंकि हम लोग अज्ञानी हैं। हम लोगों को ठीक से जीवन और सच्चाई का, जीवन और जगत का, जगत और ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। यदि हमको व्यवस्थित ज्ञान हो तो हम एक दूसरे से प्रेम करना सीखेंगे, सहयोग करना सीखेंगे, मित्रता करना सीखेंगे, सद्भाव को बढ़ाएंगे, प्रेम को बढ़ाएंगे, सत्य को बढ़ाएंगे, अहिंसा को बढ़ाएंगे। और यही रामकृष्ण परमहंस और महात्मा गांधी का लक्ष्य था। अब मैं यहाँ पर दो और बातों को कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। पहली बात यह कि आज क्या हो रहा है। आज यूरोप और अमेरिका एक ढलान पर है। पूंजीवादी विचारधारा अब मृत्यु की सांसें ले रहा है। समाजवादी विचारधारा मर चुका है। अब एक नई विचारधारा की जरूरत है, और वह विचारधारा सर्वोदय की विचारधारा हो सकती है जो महात्मा गांधी ने दिया था। उस सर्वोदय की विचारधारा को बढ़ाने के लिए पश्चिम और पूरब के बीच में समन्वय की जरूरत है, लेकिन उस प्रकार नहीं जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारतीय वेदांत और पश्चिमी ज्ञान विज्ञान के बीच में समन्वय हो। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले यूरोप के लोग और अमेरिका के लोग, यानी पश्चिम के लोग, अपने समाज में समन्वय स्थापित करें। यानी आधुनिक जो विज्ञान और तकनीक है और आधुनिक जो नैतिकता है उसके बीच में समन्वय हो। और भारत में भी समन्वय की जरूरत है। भारत में किस प्रकार के समन्वय की जरूरत है? भारत में आज अशिक्षित लोगों की संख्या, बीमार लोगों की संख्या, गरीब लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। भारत में ही पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा है। इस पर्यावरण के प्रदूषण को, इस गरीबी को, इस भूखमरी को, इस रोग को कैसे दूर करेंगे? इसको हम परंपरा के फ्रेमवर्क में ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी परंपरा स्थानीयता को महत्व देती है। महात्मा गांधी कहते थे कि मेरे जीवन का 3 लक्ष्य है। पहला, अछूतो उद्धार। वो कहते थे कि छुआछूत मिटनी चाहिए, यह हिंदू धर्म का कोड है। दूसरी चीज वो कहा करते थे कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में या हिंदुओं और विधर्मियों के बीच में समन्वय की जरूरत है, एकता की जरूरत है। तीसरी बात वो कहा करते थे कि हमारे समाज में पड़ोसियों की सेवा की जरूरत है। और वो कहते थे कि तीनों काम करने की इस तरह जरूरत है कि हर व्यक्ति अपने समुदाय को, यानी अपने पड़ोस को सुखमय बनाए। आज के लोग स्थानीय समस्याओं को की उपेक्षा करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लोग स्थानीय और राष्ट्रीय बनने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बनने लगते हैं। यह एक प्रकार का ढोंग है, यह एक प्रकार का फरेब है, इससे बचा जाना चाहिए। हमारे अधिकार हमारे कर्तव्य के ऊपर निर्भर हैं। जब तक हम अपने कर्तव्य को नहीं निभाते तब तक हमको अधिकार नहीं मिल सकता। इसलिए हमको ऐसे अधिकार की कामना नहीं करनी चाहिए जो हमारे कर्तव्य के द्वारा अर्जित नहीं किया जा सके।
जब हम कर्तव्य को ज़्यादा महत्व देंगे, जब हम सच्चाई को ज़्यादा महत्व देंगे, जब हम ईश्वरीय न्याय को ज़्यादा महत्व देंगे, तो दुनिया ज़्यादा रहने लायक होगी, ज़्यादा खुशनुमा होगी, ज़्यादा समृद्ध होगी, ज़्यादा वैभवशाली होगी। मुझे लगता है कि इसके बिना आज की दुनिया का काम नहीं चल सकता और भारतीय पुनर्जागरण सारी दुनिया के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। भारत को एक बार पुनः विश्व गुरु बनने की ज़रूरत है। यह काम तभी हो सकता है जब हम देश में नए प्रकार के विश्वविद्यालय बनाएं, नए प्रकार के गुरुकुल बनाएं, जिसमें पश्चिम और पूरब का, भारत और विदेशों का सबसे बढ़िया जो चीज़ है, चाहे वह विज्ञान में हो, तकनीक में हो, चिकित्सा में हो, कला में हो, पत्रकारिता में हो, समाज विज्ञान में हो, दर्शन में हो या धर्म के क्षेत्र में हो, उसका संकलन करने की ज़रूरत है। हमको एक प्रकार की डाइवर्सिटी यानी अनेकता को नरिश करने की ज़रूरत है, पोषण करने की ज़रूरत है। उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। यहाँ पर मैं भारतीय पुनर्जागरण के बारे में अपनी चर्चा को समाप्त करूँगा और प्रश्नों को आमंत्रित करूँगा, क्योंकि बिना प्रश्नोत्तर के, बिना संवाद के हमारी बात नहीं बन सकती। भारत के उपनिषदों की परंपरा संवाद की परंपरा है। यह संभव नहीं है कि सारी दुनिया की समस्या का समाधान किसी एक व्यक्ति के पास हो। मेरे पास नहीं है, गांधी जी के पास भी नहीं है, रामकृष्ण परमहंस के पास नहीं है। जब तक पूरी दुनिया के लोग एक साथ आपस में संवाद नहीं करेंगे, आपस में मित्रता नहीं करेंगे, प्रेम नहीं करेंगे, तो एक सुखी दुनिया का निर्माण संभव नहीं हो सकता। इसलिए संवाद जरूरी है। धन्यवाद। मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रश्न शायद आज नहीं है और केवल मैं ही बोले जा रहा हूँ। मैं भी परंपरा और आधुनिकता का प्रोडक्ट हूँ। मैं शिक्षा से एक आधुनिक व्यक्ति हूँ, आस्था और विश्वास से एक पारंपरिक व्यक्ति हूँ। मैं रामकृष्ण परमहंस, महात्मा गांधी और भगवान बुद्ध को बहुत महत्व देता हूँ। मुझे लगता है कि हिंदू और बौद्धों के बीच में समन्वय की ज़रूरत है, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में समन्वय की ज़रूरत है, हिंदुओं और ईसाइयों में समन्वय की ज़रूरत है, आधुनिक और उत्तर आधुनिक के बीच में समन्वय की ज़रूरत है, परंपरा और आधुनिकता में भी समन्वय की ज़रूरत है, सोशल साइंसेस और नेचुरल साइंसेस में समन्वय की ज़रूरत है, कला और दर्शन में समन्वय की ज़रूरत है, अनुभूति और प्रयोग में समन्वय की ज़रूरत है, विश्वास और तर्क में समन्वय की ज़रूरत है। केवल एक से बात नहीं बनेगी। हमको एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना पड़ेगा जिसमें तर्क आस्था की इज्जत करे और आस्था तर्क को एक जगह दे, तभी बात बनेगी। धन्यवाद। तो जैसे कहा जाता है कि भारतीय समाज या भारतीय संस्कृति एक सहिष्णुता और सहिष्णुता के कारण ही समन्वयकारी रहा है शुरू से, तो क्या आज उसमें कुछ कमी आ गई है? इसके कारण हमें चाहिए, यह कमी आई है चूँकि हम आधुनिक होते जा रहे हैं और आधुनिकता की शुरुआत 1757 से शुरू हुई थी। यह धीरे धीरे बढ़ रही है। यह बहुत अच्छी बात नहीं है। केवल आधुनिकता से दुनिया का या भारत का काम नहीं चल सकता। भारत दुनिया से अलग नहीं है। इसलिए हमको जो समन्वय की और संवाद की ज़रूरत है, केवल भारत के लिए ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया के लिए ज़रूरत है। आज विश्व एक ग्राम है और विश्व ग्राम में तभी बात बन सकती है जब समन्वय हो, सहिष्णुता हो। और यह सहिष्णुता और समन्वय तभी हो सकता है जब हम एक दूसरे को सम्मान करें, जब एक दूसरे के रास्ता और मत मतांतर को इज्जत करें। उसके बिना बात नहीं बन सकती। तो अभी के जो वर्तमान परिस्थिति है, क्योंकि इस पर तो काम बहुत दिनों से चल रहा है और हर चिंतक अपना योगदान दिए हैं, तो जो वर्तमान स्थिति में आधुनिक समाज जो बढ़ता जा रहा है, तो उसमें इस तरह के वैल्यू, मूल्य कैसे स्थापित किया जा सकता है? जैसा मैंने कहा, वो उसका तरीका केवल संवाद है। इस दुनिया में 3 तरह की समस्याएं बढ़ रही हैं। एक तो फंडामेंटलिज्म की समस्या है, जिसको धर्मांधता कहा जाता है। धर्मांधता सही शब्द नहीं है, यह एक प्रकार का कट्टरता है। समाज में कट्टरता बढ़ रही है। उदाहरण के लिए एक जो एलोपैथिक डॉक्टर है, वह होम्योपैथी को चिकित्सा पद्धति मानता ही नहीं है।
एक जो कट्टर मुसलमान है, वो जो उदार मुसलमान है, उसको मुसलमान मानता ही नहीं है। एक कैथोलिक ईसाई है, वह प्रोटेस्टेंट ईसाई को ईसाई मानता ही नहीं है। आर्य समाजी जो आर्य समाजी हिंदू हैं, उनको हिंदू मानता ही नहीं है। एक प्रकार की कट्टरता बढ़ रही है। दूसरा, हिंसा बढ़ रही है, चाहे वह आतंकवाद के नाम से बढ़ रही हो, नक्सलवाद के नाम से बढ़ रही हो, माओवाद के नाम से बढ़ रही हो। हिंसा बहुत बड़ी समस्या है। इसको महात्मा गांधी ने बहुत पहले समझ लिया था, इसीलिए उन्होंने सत्य और अहिंसा की बात की थी। इसकी बात महात्मा बुद्ध ने काफ़ी पहले की थी, जैन महावीर ने भी की थी। तो इस 21वीं सदी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, या जो अभी, तो एक फिर तरह से हम उन मूल्यों को खोजने की ज़रूरत है, उसको स्थापित करने की ज़रूरत है, उस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। ये इसकी आवश्यकता अधिक समझते हैं आप? मुझे लगता है इसकी आवश्यकता तो है ही, इसके बिना काम भी नहीं चलने वाला है। यानी यह केवल डिजायरेबल क्वालिटी नहीं है, इनहेबिटेबल है। दुनिया को यदि जिंदा रहना है, दुनिया को यदि प्रोग्रेस करना है, दुनिया को यदि विकसित होना है, प्रगति करना है, तो इसके सिवा कोई उपाय नहीं है कि संवाद हम बढ़ाएं। बिना बातचीत किए, बिना एक दूसरे को समझे, बिना एक दूसरे को प्यार किए हमारा काम नहीं चल सकता। चूँकि हम आर्थिक रूप से, तकनीकी रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से एक विश्वग्राम में रह रहे हैं, जिसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, खगोलीकरण कहते हैं। इसमें संवाद के बिना काम नहीं चलने वाला है। इसलिए संवाद तो करना ही पड़ेगा, अहिंसा तो बढ़ाना ही पड़ेगा, सौहार्द तो बढ़ाना ही पड़ेगा, प्रेम तो बढ़ाना ही पड़ेगा। मित्रों, जैसा कि आपने 2 लेक्चर में पिछले 200 साल का जो प्रतिनिधि धारणा थी, किस तरह से महान चिंतक, सामाजिक चिंतक, राजनीतिक चिंतक के एक दार्शनिक स्तर पर एक और समाज में व्यवहारिक स्तर पर सुधार लाने की कोशिश कर रहे थे, उसकी एक ओवरव्यू, ब्रीफ रूपरेखा आप लोगों के सामने रखा गया और जो मूलभूत धारणा थे उसको समझाने की कोशिश की गई। तो मुझे लगता है कि आप उसके मूल जो तत्व थे उससे आप अवगत हो चुके हैं और उसके आधार पर वर्तमान परिस्थिति को, वर्तमान स्थिति को किस तरह से सुधारा जाए, उसमें आपको मददगार साबित होगा। और जैसा कि डॉक्टर अमित शर्मा जी ने कहा कि संवाद बहुत ज़रूरी है, संवाद के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, संवाद ही हमको दिशा देती है, संवाद ही उस चुनौती को स्वीकार करने का साहस प्रदान करता है और उस पर कैसे आगे बढ़ें, कैसे उससे ऊपर, कैसे बाहर निकलें, इसके लिए भी अवसर देता है। तो निश्चित तौर पर संवाद के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है और अपनी चुनौतियों को, आगे आने वाले चुनौतियों को समेटते हुए उसको डटकर मुकाबला करते हुए अवसर को तलाश कर एक नया समाज, नया भारत, नया बनाने की कोशिश करना है। तो इस उम्मीद के साथ आज लेक्चर को विराम देते हैं और आप सबको धन्यवाद और आपकी ओर से डॉक्टर अमित शर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से एग्जाम्पल के साथ और जो महापुरुष थे उनके कंपैरिजन के साथ हम लोगों को समझाने की कोशिश की। इसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू।